हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट लेके आया हूं। यह जजमेंट अभी हाल ही का 10 अगस्त 2021 का है और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों, गुजरात हाई कोर्ट का यह जजमेंट है, लेटेस्ट जजमेंट है। इस जजमेंट के बारे में और इस केस के बारे में आपको पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं दूंगा और यदि आप पति और पति पक्ष से संबंधित हैं तो निश्चित तौर पर आपको इस जजमेंट का फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि फ्यूचर में जब भी इस प्रकार के वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, इस पूरे मामले को पहले समझ लेते हैं, फिर देखेंगे कि इस पर गुजरात हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है। इस मामले में दोस्तों यह था कि 2019 में दोनों की मैरिज हुई थी और दिसंबर 2020 में पत्नी के द्वारा पति की कंप्लेंट कर दी गई, जिसमें बताया गया कि पति ने शादी से लेकर अभी तक उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं बनाए हैं, बल्कि वो शादी से पहले अन्य रिलेशंस में था। और जब ये बात ससुराल वालों को बताई गई तो वह हैरेस करने लगे और साथ ही साथ उससे डाउरी की डिमांड भी करने लगे। इसके अलावा उसने कंप्लेंट में यह भी बताया कि मेरा जो हस्बैंड है वो होमोसेक्सुअल है, मतलब कि गे है और उसका कई सारे लड़कों के साथ संबंध है। और जब वो अपने पेरेंट्स के साथ अपने मायके चली गई थी, उसके कुछ समय के बाद जो लड़के के पेरेंट्स थे वो उसके घर पर आए और वहां पर उन्होंने एडमिट भी किया कि उनका बेटा होमोसेक्सुअल है, यानी कि गे है। तो दोस्तों, ऐसे में लड़की का कहना था कि उन्होंने जानबूझ करके इंटेंशनली उसकी लाइफ खराब की है, बर्बाद की है। और इसके बाद दोस्तों एक एफआईआर दर्ज हो गई सेक्शन 498A, सेक्शन 406, सेक्शन 420, 504, 506, 323 और सेक्शन 4 ऑफ डीपी एक्ट में एक एफआईआर दर्ज हो गई। अब दोस्तों देखिए, जब भी इस प्रकार की एफआईआर दर्ज होती है तो किसी भी बंदे की पहली प्रायोरिटी होती है कि उसकी अरेस्टिंग ना हो, उसके घर वालों की अरेस्टिंग ना हो। तो इस मामले में जो हस्बैंड था वो एंटीसिपेटरी बेल में चला गया। अब दोस्तों, जब वहां आर्ग्यूमेंट्स हुए तो वकील साहब सारी चीजों को लेकर के आए। अब दोस्तों, वकील साहब ने कोर्ट को बताया कि इस एफआईआर से पहले भी ये लड़की उसकी कई सारी कंप्लेंट्स कर चुकी है पुलिस स्टेशन में और वेरियस अथॉरिटीज में उसकी कंप्लेंट की जा चुकी है। और हस्बैंड ने अपनी तरफ से जुलाई 2020 में अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स का केस फाइल किया था और ये जो केस है ये केवल उसका काउंटर ब्लास्ट है। फरवरी 2020 में हस्बैंड ने लड़की के खिलाफ, अपनी वाइफ के खिलाफ एक कंप्लेंट दी थी, जिसके आधार पर जनवरी 2021 में एक एफआईआर सेक्शन 66C एंड सेक्शन 66D ऑफ आईटी एक्ट, सेक्शन 499, सेक्शन 469 और सेक्शन 420 में एफआईआर दर्ज हो गई। इसके अलावा वकील साहब ने बताया कि जो एफआईआर है सुरेंद्र नगर में दर्ज हुई है, जबकि जो उसके पेरेंट्स हैं लड़की के वो अहमदाबाद में रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब वो अपने मायके रह रही है तो मतलब वो भी अहमदाबाद में रह रही होगी, तो उसकी जो भी एफआईआर होगी वो अहमदाबाद में दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन ये एफआईआर सुरेंद्र नगर में दर्ज हुई है। साथ ही साथ वकील साहब ने यह भी बताया कि यदि इनको एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाती है तो ये पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करेंगे। अब दोस्तों, वकील साहब से पूरी बात जान करके कोर्ट कन्विंस हो गए और कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल की जो एप्लीकेशन थी उसको अलाउड कर दिया और साथ ही कुछ कंडीशंस के आधार पर एंटीसिपेटरी बेल दे दी गई। उनमें से कुछ शर्तें मैं आपको बता देता हूं कि जो लड़का है वो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेगा, 20 अगस्त 2021 को 11 से 2 बजे के बीच में पुलिस स्टेशन में उपस्थित होगा, बेल पे छूटने के बाद किसी को थ्रेट नहीं देगा और किसी प्रकार से गलत इन्फ्लुएंस, गलत प्रभाव किसी पर डालने की कोशिश नहीं करेगा और कोर्ट की परमिशन के बिना इंडिया छोड़ करके दूसरी कंट्री में नहीं जाएगा। और अगर चाहे तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, आईओ है, वो पुलिस में रिमांड के लिए एप्लीकेशन दे सकता है और ये जो एप्लीकेशन होगी मेरिट के बेस पर ही तय होगी। यानी इस प्रकार की कुछ सिंपल शर्तें लगा करके उसकी एंटीसिपेटरी बेल को अलाउ कर दिया गया, उसे छोड़ दिया गया। क्योंकि देखिए, जब तक कोर्ट के सामने पूरी बात नहीं आएगी तब तक चीजें क्लियर नहीं होती हैं। तो अब ये आपके ऊपर है। मैं कई बार बता चुका हूं कि आपके केस को जो प्रेजेंट कर रहा है बंदा, अगर वो सक्षम है, वो सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कोर्ट के सामने पेश करता है और कोर्ट के सामने सारे फैक्ट्स आ जाते हैं, तो कोर्ट फिर ऐसा नहीं है कि केवल पत्नी के फेवर में ही काम करेगी, बल्कि दोनों पक्षों को देख करके ही आदेश देगी। और जब कभी भी आदेश हमारे खिलाफ गलत होते हैं तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि हमारी तरफ से कहां गलती हुई है, ताकि दूसरी बार जब हम अप्लाई करें तो हम उस गलतियों से बच सके, भविष्य में अपनी गलतियों से कुछ सीख करके आगे बढ़ सके। गलतियां तो हो ही जाती हैं, लेकिन गलतियों से सीख कर आगे बढ़ते हुए अगर हम गलती नहीं करेंगे तो उसमें हमारा फायदा है। और अगर हम बार बार गलती करते रहेंगे और अपना सिर पीटते रहेंगे कि भाई लॉ हमारे फेवर में नहीं है, तो दोस्तों इससे हमें किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, इसमें आपने देखा कि किस प्रकार से बड़े ही आसानी से लड़के को एंटीसिपेटरी बेल मिल गई। एंटीसिपेटरी बेल का सीधा सा मतलब है कि उसकी अरेस्टिंग नहीं होगी। और दोस्तों, आप लोगों की हेल्प के लिए इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इस जजमेंट को पढ़िए और मामले की परिस्थितियां सेम है तो अपने अपने मामले में यूज करके इसका लाभ उठाइए। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।